पहले आप इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट किसी क्रिप्टो या फिर मीम कॉइन का नहीं है, बल्कि ये चार्ट मेटा का है, फेसबुक का है। यानी कि सिर्फ एक दिन के अंदर मेटा 15% गिर चुका है। तो क्या एक ये सिम्टम है कि आगे बहुत बुरी तरह से मार्केट क्रैश होने वाली है? उसे समझते हैं। अगर आप नैस्डैक को देखोगे तो आप इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल ही नहीं पाओगे। पिछले सिर्फ 6 महीने के अंदर ये इतनी तेजी से भागी है कि इसका सपोर्ट है ही नहीं। ये अगर सपोर्ट ढूंढने पे आई तो 15 से 20% गिर जाएगी। एंड बुल मार्केट में 15% का जो करेक्शन होता है वो हेल्दी करेक्शन होता है। उसके बाद पता नहीं सबके पोर्टफोलियो कैसे हो जाएंगे, जबकि अभी सबके पोर्टफोलियो लाल हैं। निफ्टी का भी वही हाल है एंड नैस्डैक का भी वही हाल है। दोनों बहुत ही बड़ी रैली में चल रहे हैं। हर तरफ लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि एआई एक बहुत बड़ा बबल क्रैश ला सकता है, और ये हो भी सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप नैस्डैक के 100 कंपनीज को देखोगे, जैसे कि निफ्टी 50 होता है, ठीक उसी तरह यूएस में नैस्डैक का 100 कंपनी होता है। तो 100 कंपनीज में जो 7 कंपनीज की जो वेटेज है वो 40% का है। एंड वो 7 कंपनीज कौन कौन सी हैं? गूगल, अमेजॉन, मेटा, एनवीडिया, एप्पल। यानी कि सारी की सारी कंपनीज टेक कंपनीज है प्लस एआई ड्रिवन कंपनी है, यानी कि एआई वाली कंपनी है। सो 40% का वेटेज बहुत बड़ा होता है सिर्फ 7 कंपनीज के लिए। लेकिन वहीं पर गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया के जितनी भी आईटी सेक्टर है वो सबसे निचले स्तर पे है, यानी कि 52 वीक लो पे है। आप चाहे विप्रो देख लो, टीसीएस देख लो। यानी कि ये हमारे देश के लिए तो पॉजिटिव साइन है कि इस एआई की रैली में, इस एआई के दौड़ में हमने शामिल नहीं किया, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट शामिल हुई है, यूएस मार्केट शामिल हुई है, लेकिन इंडियन मार्केट शामिल नहीं हुई है। तो अगर ये एआई बबल क्रैश भी होगा तो हमारे देश में असर तो पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा जितना पहले पड़ता था। अगर हम सिर्फ मेटा की बात करें तो मेटा ने 26% का रेवेन्यू इंक्रीज किया है। तो आखिर फिर एक दिन के अंदर 15% स्टॉक गिरने का पीछे का रीजन क्या है, उसे समझते हैं। देखिए, मेटा ने ना वन टाइम टैक्स दिया है $16 बिलियन का। एंड ये जो $16 बिलियन का टैक्स है वो अर्निंग में, रेवेन्यू में लॉस के रूप में दिखाया गया है। तो रेवेन्यू तो भाई नेगेटिव हो गया। इस वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस बुरी तरह से हैम्पर हुए एंड स्टॉक ने सिर्फ एक दिन के अंदर में 15% का फॉल दिखा दिया। अगर हम सिर्फ कंपनीज का फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एआई कंपनी में लोग इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना कि उसकी कोई हद ही नहीं है। अगर आप 2000 की बात करो, 2000 के टाइम पे भी यही हुआ था। इंटरनेट आई थी, पूरी दुनिया को लग रहा था कि इंटरनेट पूरी दुनिया बदल देगी, और हुआ भी वैसा ही। और इसे लेकर सभी लोग सिर्फ इसी कंपनीज में पैसा लगा रहे थे जो इंटरनेट से रिलेटेड थी। म्यूचुअल फंड्स उसी कंपनीज में हो रहे थे, बैंक्स उसी में पैसा लगा रही थी। और जब इतना ज्यादा पैसा सिर्फ एक कम्युनिटी में लगने लग जाता है तो वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक बड़ा बबल क्रिएट कर देता है। तो भले ही एआई फ्यूचर है, यस एआई फ्यूचर है, लेकिन जब सभी लोग एआई में पैसा लगाएंगे तो हर चीज की एक लिमिट होती है, हद होती है, और जब वो हद टूटेगा तो एआई बबल क्रैश भी हो सकता है। अगर हम विल्सन इंडेक्स देखें तो वो 200% का है। यानी कि जब कोरोना आया था तब भी ये इतना बड़ा नहीं था। 2008 का क्रैश में भी ये 200% नहीं गया था। तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड पहले हो चुकी है। देखिए, मार्केट इतनी तेजी से बढ़ी है तो 100% है कि मार्केट करेक्ट भी होगी, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे देश में उसका अफेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके हाथ में जितना ज़्यादा कैश हो उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा आप, क्योंकि अगर यूएस मार्केट डाउन हुआ तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में अफरा तफरी मचने वाली है।